राम राम दोस्तों, सारा भाई ने राम राम। तारा छोटा भाई वर्मा जी। दोस्तों, आप हमें जानते होगे, आपके लिए हम अच्छी अच्छी खबर और सच्चाई के साथ है हम आपके साथ खड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको बताने का काम करेंगे। हमें मॉर्निंग में भी एक वीडियो डाली थी और अभी भी एक वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अभी खबर आई है उस हिसाब से हम अभी दूसरी वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों, सभी भाइयों को हैप्पी होली। आपको एक अच्छी खुशखबरी है दोस्तों, जेवीटी रिजल्ट आपका कभी भी देखने को मिल सकता है। कभी भी का मतलब कभी भी आ सकता है। आपका डीबी के लिए अपनी कागज़ से अपनी फ़ोटोकॉपी जो आपने अब डॉक्यूमेंट आपने लगा रखे हैं, सभी के सभी फॉर्म सभी के सभी आप अपने अपने दो दो सेट तीन तीन सेट जो भी है डीबी के लिए फ़ोटोकॉपी करवा कर तैयार रखें। और आपको बहुत ही जल्दी आपको देखने के मिलेगा। और आपको सुनकर एक ये भी खुशी होगी कि जेवीटी डीबी के साथ एक एग्ज़ाम शेड्यूल भी और आने वाला है। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन और भी आएगा, उसके बारे में हम आपको अभी चर्चा नहीं करेंगे। और आपकी जो दोस्तों वेटिंग डी ग्रुप की वेटिंग है, उसके बारे में भी खबर निकल कर आ रही है। आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर बार बार आ रही है कि आपकी वेटिंग भी देखने को मिलेगी बहुत जल्द। अभी कुछ उसके साइड से काम चल रहा है, सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है जेवीटी रिजल्ट के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने के लिए आपको एग्ज़ाम कैलेंडर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बता दिया जाता है कि आपका सीटी नोटिफिकेशन भी आ सकता है। फिलहाल आपका एक डेमो के हिसाब से ही नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, क्योंकि डेमो के हिसाब से उसमें डेट एक्सचेंज होती रहेगी। आपका अभी बताया जाएगा कि इस तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई होगा और इस तारीख को आपकी क्लोज डेट होगी। फिर मैं एक ये डेमो डेट मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें डेट एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, होगी भी। क्योंकि हमने सुबह आपको बताया ही था कि मई के अंदर एग्ज़ाम +2 के रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सिटी न्यू सिटी जुलाई के एंड में हो सकता है। हमने सभी बता दिया था। अभी हम वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत कीमती है और हमारा टाइम भी बहुत ही कीमती है। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए एक और अच्छी खबर बता देते हैं। 21 मार्च को जो 20 तारीख की जो हियरिंग है, उसके अंदर दोस्तों एचएससी ने जवाब फाइल करना है। जैसे रिवाइज उसका रिजल्ट मांगा है 10/1/2023 का सीटी का जो रिजल्ट मांगा है। तो उसमें दोस्तों एचएससी ने सभी प्रकार से अपना तैयारी कर रखी है और रिजल्ट उसमें रखने वाली है। आपको ये भी सुनकर अच्छा लगा होगा। और 21 मार्च को आपके ग्रुप सेव हो जाएंगे। उसमें एक डेट छोटी सी और मिलेगी। छोटी का मतलब दोस्तों शुक्रवार को ही होती है इसकी सुनाई, तो शुक्रवार की ही डेट अगली मिलेगी, यानी 28 मार्च मिल सकती है आपको। क्योंकि हम पक्का तो नहीं बता सकते, क्योंकि हम इतने मानी हाई कोर्ट है, हम उसको मतलब पूरा पक्का वो नहीं कर सकते। 90% हम बता रहे हैं आपको कि लगभग आपको देखने को यही मिलेगा लगभग। ठीक है दोस्तों, और 28 मार्च को जो आपकी डेट मिलेगी, उसमें रिवाइज रिजल्ट उनको पेश करना होगा। रिवाइज रिजल्ट में पेश करने के बाद आपको एक सुनहरी कागज़ों के अंदर मोहर लग जाएगी और आप मतलब एक बहुत ही जो होते हैं ना, नौकरी लगने के बाद टेंशन फ्री रहोगे और आपको नौकरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी फ़िलहाल जो खबर निकल कर आ रही है, उसके लिए हम यही बता रहे हैं आपको। 20 ग्रुप के लिए बता दी हमने, और डीबी के लिए ही तैयार रहना दोस्तों। जेवीटी का कभी भी रिजल्ट आ सकता है और आपको ये भी देखने को मिलेगा दोस्तों। और हम एक बात सुबह वाली वीडियो में बताना भूल गए थे, अभी बता रहे हैं।
5600 हरियाणा पुलिस के लिए सरकार ने एजेंसी जो भी है, जो भी ये हाइट टेस्ट जो होगा, रेस फिजिकल होगा, सभी प्रकार की तैयारियां कर चुकी है। अब इंतज़ार हो रहा है तो सिर्फ न सिर्फ 20 ग्रुप का इंतज़ार हो रहा है। सिर्फ दोस्तों 20 ग्रुप का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि ये एक ही साथ जैसे 25,000 का रिजल्ट आया था उस हिसाब से ही एक ही साथ 20 ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट सेफ होने के बाद और 20 ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट और आपको ये क्या बोलते हैं 5600 स्टेनो स्किल टेस्ट और जो और पोस्ट HSI की जो मतलब थोड़ी थोड़ी और पोस्ट बची हुई है, टोटल 5600 मिलाकर ही लगभग 9,000 पद ये और 12,000 20 ग्रुप के। तो दोस्तों लगभग 20 से 21,000 पद बनते हैं। इसका एक और मतलब रिजल्ट साथ में निकालने की तैयारी है और फिर उसका दोनों को मिलाकर 25,000 और 20,000 को मिलाकर 45-46,000 जो पद है दोनों 63 ग्रुप के और 2 पोस्ट आ गई, ये 2 एक 6,000 के हरियाणा पुलिस और एक 5600 की, ये टोटल मिलाकर टोटल बनते हैं दोस्तों 45,000 पोस्ट। इन सभी का एक साथ रिजल्ट आने के बाद, इनका कैंडिडेट नेचर ख़त्म करने के बाद सिटी का अगला न्यू सिटी लिया जाएगा। उससे पहले न्यू सिटी नहीं लिया जाएगा। दोस्तों आप भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि सरकार अब क्या करने वाली है। और जो भाई ऐसे सोच रहे हैं कि 21 तारीख को नेक्स्ट डेट मिल जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 21 तारीख को ऐसी कोई भी डेट नहीं मिलेगी जो आप लोग पिछली बार देखने को मिलती है कि सुनाई नहीं होती, हर बार डेट पे डेट मिलती है। ऐसा आपको अब की बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार अब जाग चुकी है। ना कोई इलेक्शन ना कोई बात, पहले तो इलेक्शन के दौर के ऊपर क्योंकि कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी इफेक्ट पड़े, इससे अच्छा है कि नेक्स्ट डेट ले लेती थी। अब नहीं लेगी, अब आपका फैसला आएगा और जो लगे हुए बच्चे हैं उनको लगे हुए ही रहेंगे। उनको घबराने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, सच्चाई के हम साथ हैं। आप सच्चे हो तो हम आपके साथ हैं। दोस्तों रिवाइज रिजल्ट होगा, कुछ बच्चों का पोस्ट में अदल बदल हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और मैं सभी को भाइयों को JVT जो टीचर लगेंगे उनको अभी से मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप अपना कागज़ और अपनी जो तैयारी कर लो, अब आपको खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। और BCA और BCB के बारे में भी हम आपको बताने का काम करेंगे दोस्तों। BCA और BCB का जो केस था, एक भाई ने हमारे कमेंट में यह लिखा था कि आपने तो ये बता दिया था कि जो पटिशनर जो इसकी सीट वैकेंट है उसके लिए ही सरकार उसमें कोर्ट में CM लगाई है और जो बाद में पटिशनर बने हैं उनको कुछ फ़ायदा या कुछ वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं अभी भी ये बात बता देता हूँ आपको कि हमने जो खबर मिली थी उस हिसाब ने हमने आपको बताई थी, जो कि अभी फ़िलहाल जो खबर जो जजमेंट के अंदर आया है उसके अंदर लिख रखा है कि 3 स्टेप है। मैं आपको तीनों स्टेप बताऊंगा दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक मेरे सुनना। तीनों स्टेप बताऊंगा मैं आपको। पहला स्टेप है जो एग्ज़ाम में पटिशनर बनकर BCA में बैठे थे, पहला है स्टेप दोस्तों वो। दूसरा स्टेप है जिसका जनरल में नाम आ गया था, BCA का बच्चा था और जनरल में ही बैठ गया था, वो सोचा कि मैं जनरल में ही फाइट लड़ लूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है पटिशनर बनने के लिए। और बाद में उसके नंबर कम आने की वजह से, मेंस में कम आने की वजह से वो पटिशनर बन गया कि मेरा जनरल में तो बात नहीं बनेगी और मैं पटिशनर बनकर BCA में अब आ जाऊंगा। दूसरा स्टेप यो। तीसरा स्टेप हम बताएंगे। तीसरा स्टेप है दोस्तों बच्चों का वो जो बाद में जाकर ऐसे कहा है कि सर हमने ना तो पेपर में बैठे और ना ही हमने एग्ज़ाम दिया है और ना ही हमारा कुछ हुआ है और मैं BCA का हूँ, कट ऑफ मेरी नंबर जो कट ऑफ लगी है उससे मेरे ज़्यादा नंबर है और मेरा एग्ज़ाम भी नहीं लिया और ऐसे ऐसे मुझे बार कर दिया गया है। अब मुझे आप तीसरा स्टेप है दोस्तों आपका जो बच्चे ने ना तो जनरल का एग्जाम, जनरल में नाम आया उसका क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होने की वजह से, या मान लो आप कट ऑफ नंबर उसके ज़्यादा थे फिर भी उसका नाम नहीं आया था BCA का बच्चा, और उसने केस किया उस टाइम और ना ही उसने एग्ज़ाम दिया, तो दोस्तों वो बच्चा अब उसका कुछ नहीं हो सकता। 3 स्टेप मैंने आपको बता दिया। अभी राहत मिली है फर्स्ट और सेकंड स्टेप में। जो बच्चा BCA के
पटिशनर बनकर पीसीए में पटिशनर बनकर जनरल की सीट के ऊपर ऐसे वो जनरल की सीट पे नाम आया था और वो बीसीए का पटिशनर बनकर उसने अंदर हो गया था, एग्ज़ाम दे दिया था बैठकर। और जो भाई जनरल की सीट के ऊपर सेकंड स्टेप है, जनरल की सीट के ऊपर एग्ज़ाम दिया था और बाद में नंबर कम आने की वजह से सोचा कि अब पटिशनर बन जाऊं और बीसीए के अंदर आ जाऊं, तो उन भाइयों को भी राहत मिली है। तो दोनों का रिजल्ट आपको अभी मैंने कहा था कि 1-2 दिन में मिल जाएगा देखने को, अभी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपको टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा आपको, क्योंकि रिजल्ट रिवाइज करेगी तो सरकार आपकी वेटिंग भी साथ में लगा सकती है। और रिवाइज रिजल्ट 25,000 का ही करना होगा, क्योंकि आपका हरियाणा पुलिस का नहीं, क्योंकि सभी का रिजल्ट रिवाइज करना होगा 25,000 का। तो उसमें कुछ अदल बदल या होगा या नहीं होगा वो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उसके बिहेव के ऊपर हम आपको बता देते हैं कि आपका अभी टाइम लगने वाला है रिवाइज रिजल्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, सभी को राम राम। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।